दोस्तों, ये जो चेकशीट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है लेड प्रोसेस ऑडिट की। कि लेड प्रोसेस ऑडिट कैसे की जाती है आप देख सकते हो। वीक, मंथ, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, नंबर एंड प्रोडक्शन लाइन का जो नेम आप लिख सकते हो। और जो भी वीक वाइज है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को किस वर्क स्टेशन में काम कर रहे हो, कितने एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हो, डेट क्या है वहाँ पे। तो ये जो है हर वीक एक शिफ्ट, कोई भी शिफ्ट में सुपरवाइजर करेगा। इसलिए यहाँ चेक शीट में लिखा है द लीडर और द डिप्टी लीडर इन इन हिज एब्सेंस। फिर वीक में एक बार शिफ्ट मैनेजर करेगा। और और एक शिफ्ट वीक में सुपरवाइजर या प्लांट मैनेजर इसको करेगा, या इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो बेस्ड ऑन आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए के हिसाब से। तो कोई भी चीज़ स्टैंडर्ड नहीं होती, लेकिन क्या हो सकता है, क्या कंटेंट हो सकते हैं, वो हम इस डिस्कस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है वेदर द नॉन कन्फर्मिटीज हैव प्लांट इम्प्लीमेंटेशन डेट्स डिफाइंड। नॉन कन्फर्मिटी की जो डेट्स थी क्या डिफाइन है, मतलब टारगेट डेट कौन करेगा। आर ऑल एक्टिविटीज कैरिड आउट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड डेडलाइंस। डेडलाइंस जो भी है, जैसे 2 महीने टाइम लिया था, क्या 2 महीने में हो रहा है, नहीं हो रहा है। Is current and approved work instruction for operator available at the workstations? ऑपरेटर का वर्क इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है जहाँ पे वो काम कर रहा है। हैज द ऑपरेटर बीन ट्रेन ऑन द करंट वर्क इंस्ट्रक्शन? क्या वो ट्रेंड हुआ है वर्क इंस्ट्रक्शन से? ट्रेनिंग रिकॉर्ड मांग सकते हो आप। इज देयर अ विटनेस फॉर द फर्स्ट गुड पार्ट एट द वर्क स्टेशन और प्रोडक्शन लाइन? क्या आपके पास सेटअप इंस्पेक्शन है। डज द ऑपरेटर शो फुल नॉलेज ऑफ द वर्क सीक्वेंस? क्या ऑपरेटर को पता है सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है। आर द प्रोसेस पैरामीटर कंसिस्टेंट विद दोस सेट इन द वर्क इंस्ट्रक्शंस? क्या प्रोसेस पैरामीटर मैच हो रहे हैं जो वर्क इंस्ट्रक्शन में लिखा है, या ऐसा तो नहीं है वो लिखा कुछ है वर्क इंस्ट्रक्शन में और हो कुछ रहा है, अलग काम हो रहा है। इज द प्रोडक्शन ऑर्डर इशू and all the records related to perform work entered into the production order on an ongoing basis? क्या प्रोडक्शन ऑर्डर भी इशू हुआ है और सारे रिकॉर्ड्स वहाँ पे मेंशन किए जा रहे हैं, नहीं आ रहे, कितना प्रोडक्शन हो गया, कौन सा पार्ट चल रहा है अभी। इज द वर्क प्लेस इन ऑर्डर, देर आर नो अननेसेसरी टूल्स, कंपोनेंट और इक्विपमेंट? प्रोडक्शन एरिया के आसपास कोई अननेसेसरी टूल या कंपोनेंट नहीं रखा है ना, ऐसा तो नहीं है लास्ट शिफ्ट में कुछ और प्रोडक्शन हो रहा था तो इस शिफ्ट में भी उसके कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं। आर दी सब components एंड फाइनल प्रोडक्ट प्रॉपरली लेबल्ड, आइडेंटिफाई, हैव द अप्रोप्रिएट स्टेटस? क्या जो सब असेंबलीज हैं या सब कंपोनेंट्स हैं वो आइडेंटिफाइड हैं? क्या उनका स्टेटस डिफाइन है? जैसे होल्ड है तो होल्ड लगा होना चाहिए, ओके तो ओके होना चाहिए, ग्रीन स्टिकर होना चाहिए। आर केमिकल्स हैंडल केमिकल हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल? या देखिए, जो अगर आपके यहाँ केमिकल हैंडलिंग ऐसा कुछ नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप मॉडिफाई कर सकते हो, और अगर है तो इसको अप्लीकेबल कर सकते हो। और इसके अलावा और भी मॉडिफाइड भी किया जा सकता है। वेदर द एम्प्लॉय इज फैमिलियर विद द इंस्ट्रक्शन फॉर हैंडलिंग केमिकल्स एंड इट्स डॉक्यूमेंटेड। आर इंस्ट्रक्शंस फॉर सेफ मशीन ऑपरेशन अवेलेबल? क्या वर्क इंस्ट्रक्शन है कि मशीन को सेफ कैसे ऑपरेट किया जाए, जैसे कि वहाँ पे स्टॉप का स्विच हो, वहाँ पे इमरजेंसी का बटन हो, और अगर क्या क्या उस बातों का ध्यान दिया जाए। तो नॉर्मली आजकल वर्क इंस्ट्रक्शन के अंदर भी ही सेफ्टी के पॉइंट्स को ऐड किया जाता है। आर दी कंट्रोल एंड मेजरिंग मेजरमेंट डिवाइसेस अवेलेबल एंड आर दे अप टू डेट? क्या मेजरमेंट डिवाइसेस वो कैलिब्रेटेड हैं या नहीं है। डज द एम्प्लॉय नो हाउ टू डील विद नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट? अगर नॉन कन्फर्मिंग एनसी या रिजेक्ट प्रोडक्ट आ जाता है तो एम्प्लॉय क्या करेगा, उसको पता है? तो ये कंट्रोल प्लान में मेंशन होना चाहिए। इज देयर अ डेजिग्नेटेड प्लेस फॉर नॉन कन्फर्मिटी एंड आर दे स्टोर्ड प्रॉपरली एंड मार्क? मतलब कोई स्क्रैप का एरिया अलग है क्या, या जैसे कि वर्क स्टेशन के पास में आपके पास होल्ड का बिन अलग होना चाहिए, अलग कलर में, रिजेक्शन का बिन अलग होना चाहिए। आर दी फाइनल प्रोडक्ट पैक्ड इन अकॉर्डेंस विद द पैकेजिंग इंस्ट्रक्शंस? क्या वो पैकेजिंग की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर रहे नहीं करे? आर दी एम्प्लॉय अवेयर ऑफ द लेटेस्ट क्वालिटी एंड हेल्थ एंड सेफ्टी नोटिफिकेशंस? आर दी कैबिनेट नेक्स्ट टू मशीन क्लोज्ड? मतलब इलेक्ट्रिकल शॉक का रिस्क है नहीं। तो ये जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं एलपीए की।
लेड प्रोसेस ऑडिट की, इसको आप अपने प्रोसेस के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे इंजेक्शन है तो वहाँ पे इंजेक्शन के पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, प्लेटिंग है वहाँ प्लेटिंग के पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, असेंबली है तो असेंबली के पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। बेसिक है, इसमें आपके बहुत सारे पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, मतलब ये चेकशीट बहुत बड़ी बन जाएगी। तो क्योंकि ये वीडियो को शॉर्ट बनाने का मोटो है, इसलिए मैंने इसको एक ओवरव्यू दिया है। आई होप ये वीडियो क्लियर हुई होगी। कोई क्वेश्चन है कमेंट करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, धन्यवाद।